अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ब्रोकर हो सकता है, तो ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिए। आप समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ब्रोकर हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम फुली डिटेल से कंपैरिजन करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ब्रोकर होगा। और इस वीडियो में हम अप स्टॉक और जेरोधा के बारे में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन ऐसा रहेगा कि चार्जेस के साथ साथ मैं इसमें फीचर्स भी कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, जो किसी अदर वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपैरिजन तो आपको और वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको फीचर्स कंपैरिजन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि एज ए बिगनर अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो चार्जेस तो आप इनकी मेन वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि इनके चार्जेस क्या होते हैं। लेकिन बात जहां आती है फीचर्स की, तो फीचर्स आप तभी इनके यूज कर पाएंगे जब आप इसमें अकाउंट ओपन कराएंगे। और जब अकाउंट ओपन कराएंगे कुछ दिन बाद यूज करेंगे, तब आपको ये सारे फीचर्स में डिफरेंस पता चलता है। लेकिन वो जानकारी मैं आपको पहले ही दे दूंगा, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। आप वीडियो देखकर पूरी तरह समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ब्रोकर हो सकता है। तो देखिए, इसको मैंने दो पार्ट में डिफाइन किया है। पहला तो मैं आपको चार्जेस दे दूंगा, बता दूंगा, उसके बाद सेकंड फीचर्स के बारे में। देखिए, इसके अगर ओवरव्यू की बात की जाए तो इंडिया के जो टॉप 2 डिस्काउंट ब्रोकर हैं उनकी लिस्ट में फर्स्ट में जीरोधा आता है, सेकंड में अपस्टॉक आता है। और ये बहुत लॉन्ग समय से सर्विस दे रहे हैं, इसलिए आप इसमें ट्रस्ट कर सकते हैं। और भारत के ज़्यादातर जो भी डीमैट अकाउंट यानी जो भी ट्रेडर होते हैं वो जीरोधा या अपस्टॉक में ही अकाउंट ओपन कराते हैं। इसलिए आपको यह जानना जरूरी होता है कि दोनों में कौन सा बेस्ट होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके चार्जेस के बारे में। तो हम शुरुआत करेंगे जीरोधा से, क्योंकि जीरोधा इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है। आप देख रहे हैं ये अपनी वेबसाइट में भी मेंशन करके रखा है। तो सबसे पहले जीरोधा में अगर आप अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं तो वहां पर आपको 300 रुपये पेड करने होंगे, यानी 200 प्लस 100। ये इसलिए 200 और प्लस 100 बोल रहा हूं क्योंकि 200 आपको इक्विटी के लिए लगेगा और 100 रुपये आपका कमोडिटी के लिए लगेगा। यानी अगर आप सिर्फ इक्विटी का अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप 200 रुपये पेड करके करा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका कमोडिटी सेगमेंट भी ऑन हो जाए तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ अलग से पेड करने होंगे। यानी टोटल आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज 300 रुपये देना होगा। इसके साथ साथ इसमें आपको एएमसी चार्जेस देने होंगे, जो साल में 300 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। यानी जीरोधा आपसे 300 रुपये प्लस जीएसटी क्वार्टरली आपसे चार्ज करेगा, यानी 75 रुपये प्लस जीएसटी आपको क्वार्टरली देना होगा। टोटल एक साल में 300 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। लेकिन अगर वहीं बात करें अप स्टॉक की, तो अप स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग चार्ज आपका 250 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। देखिए, अप स्टॉक में क्या है कि समय के साथ साथ उसमें ऑफर आते रहते हैं। कभी अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री कर दिया जाता है, कभी आपसे अकाउंट ओपनिंग चार्ज 100-150 रुपये लिया जाता है। और इस समय जिस समय हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय इसका 250 रुपये प्लस जीएसटी है। यानी टोटल आपको 290 रुपये पेड करना होगा अकाउंट ओपनिंग चार्ज। और इसके बाद एएमसी चार्जेस इसमें फ्री हैं, यानी सितंबर सन 2021 के बाद जो भी अकाउंट ओपन हो रहे हैं आप स्टॉक में, उनमें एएमसी चार्जेस फ्री कर दिया गया है। तो यानी आपको सिर्फ अकाउंट ओपनिंग चार्ज जो है आपको 300 रुपये यानी 290 रुपये एक बार पेड करना होगा अप स्टॉक में। ये तो हुए अकाउंट ओपनिंग चार्ज दोनों के। लेकिन रिवार्ड क्या मिलता है, तो जैसे आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ आपको पॉइंट्स मिलते हैं रिवार्ड के रूप में। यानी आपको 300 पॉइंट्स मिलेंगे, और ये 300 पॉइंट का जो है आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि उसमें कुछ भी ऐप्स वगैरह रहते हैं तो वो कुछ पेड रहते हैं, उसमें आप उन पॉइंट को पेड करके उनकी सर्विस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें अप स्टॉक की, तो इसमें आपको एक मंथ के लिए 1000 ब्रोकरेज बैलेंस मिलता है, जिसको मैं आगे डिटेल से बताऊंगा कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रोकरेज की, यानी जो चार्जेस लगते हैं आपके ट्रेडिंग में। तो अगर बात करें जीरोधा की, तो जीरोधा में आपको यहाँ पे होल्डिंग चार्जेस फ्री हैं। होल्डिंग चार्जेस का मतलब कि आप अगर शेयर को बाई करते हैं और उसको लॉन्ग समय के लिए होल्ड करते हैं तो इसमें जीरोधा का जो ब्रोकरेज चार्ज है वो फ्री रहेगा। बाकी चार्जेस जो स्टाम्प ड्यूटी है और ये सारे चार्जेस हैं तो वो लगेंगे, लेकिन आपका जो जीरोधा ब्रोकरेज लेता है वो नहीं लेगा। बाकी अदर सेगमेंट में जैसे इंट्राडे आप कर रहे हैं या आप फ्यूचर ऑप्शन है या फिर आप कमोडिटी वगैरह में, तो वहाँ आपको पर ऑर्डर 20 रुपये पेड करने होंगे।
अगर बात करें वहीं अप स्टॉक की, तो अप स्टॉक में आपका कोई भी सेगमेंट फ्री नहीं है, यानी वहाँ सिर्फ म्यूचुअल फंड और आईपीओ वगैरह फ्री है। इसके अलावा अगर आप उसमें कोई भी सेगमेंट में ट्रेड करेंगे तो आपको पर ऑर्डर 20 रुपये पेड करना होगा। तो ये तो हुए चार्जेस के कंपैरिजन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फीचर्स की बात। अगर बात करें जेरोधा के फीचर्स की, तो सबसे पहले जेरोधा जो है आपको वेब एप्लीकेशन के रूप में जेरोधा काइट यूज करने को देता है, और एंड्रॉयड में इनका जेरोधा काइट एप्लीकेशन भी आता है। और इसके साथ अगर बात करें अप स्टॉक की, तो अप स्टॉक में इस समय वर्तमान में इनके 2 ऐप हैं, यानी एक पुराना वर्जन है और एक नया इन्होंने अभी लॉन्च हाल में किया है। तो आपको अप स्टॉक में 2 ऐप यूज करने को मिल जाते हैं, मोबाइल में भी और आपको लैपटॉप यानी डेस्कटॉप वगैरह में भी आप 2 ऐप यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये जेरोधा का काइट एप्लीकेशन है, मैं वेब एप्लीकेशन में दिखा रहा हूँ, और जो भी मैं डिफरेंस बताऊंगा फीचर्स का वो मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन में डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। फिलहाल मैं आगे आने वाले दिनों में एक मोबाइल एप्लीकेशन पे भी डिफरेंसेस बताऊंगा फीचर्स का, लेकिन हाल फिलहाल में जो मैं फीचर्स के डिफरेंस बता रहे हैं वो सेम ही है। आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप में इसको एक्सेस करेंगे तो वही दिखेंगे, और अगर आप अपने मोबाइल में एक्सेस करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू तो वही डिफरेंस दिखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि जेरोधा गाइड का ये एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन है, और ये अप स्टॉक का न्यू एप्लीकेशन है जो अभी हाल में रिसेंट में लॉन्च किया गया है। और ये इसका अप स्टॉक प्रो यानी ये इसका ओल्ड एप्लीकेशन है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर जेरोधा गाइड का एप्लीकेशन की बात की जाए जो वेब एप्लीकेशन है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो सबसे बड़ा हमें डिफरेंसेस लगा, जो मैंने नोटिस किया है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, वो ये है वॉच लिस्ट को लेकर। अगर आप जेरोधा की वॉच लिस्ट की बात की जाए तो यहाँ सिर्फ आपको 7 वॉच लिस्ट ही क्रिएट करने को मिलती हैं। आप नीचे देख रहे होंगे कि ये 7 वॉच लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें अप स्टॉक की, तो अप स्टॉक में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप मल्टीपल वॉच लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे थोड़ा अच्छा प्लस पॉइंट लगा अप स्टॉक की तरफ से, क्योंकि अगर आप वॉच लिस्ट लिमिटेशन नहीं रहेगी तो आप अपने फेवरेट स्टॉक को जो है वॉच लिस्ट के थ्रू एडजस्ट कर पाएंगे और उनको अलग अलग सेक्शन पे रख पाएंगे। तो ये थोड़ा मुझे अप स्टॉक की तरफ से प्लस पॉइंट लगा। इसके बाद जो मैंने सेकंड बात नोटिस की है वो है इसके मेन यूजर इंटरफेस को लेके, यानी अप स्टॉक के मेन यूजर इंटरफेस को लेके ये थोड़ा जेरोधा से बहुत ज़्यादा एडवांस और प्लस है। क्योंकि आप अगर जेरोधा को यूज करेंगे तो जेरोधा में आपको यहाँ पे डैशबोर्ड मिलता है, और डैशबोर्ड में आपका फंड वगैरह यहाँ शो होता रहता है। लेकिन अगर आप अप स्टॉक में आएंगे और यहाँ पे डिस्कवर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ही मतलब मेन पेज पे बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। तो एज ए बिगनर के लिए बहुत ही बेस्ट ये है, क्योंकि अगर बिगनर हैं आप तो आप ये सारी चीज़ों को डिफाइन नहीं मतलब सर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये समस्या होती है एज ए बिगनर के लिए कि इसमें देख रहे हैं आप मेन पेज है, इसमें आपको यहाँ पे आईपीओ की जानकारी मिल जाती है कि कौन सा आईपीओ क्लोज होने वाला है, कौन सा आईपीओ ओपन है। यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड वगैरह सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे 1 वीक हाई, 1 मंथ हाई और 1 ईयर का हाई, जो भी मतलब सेगमेंट होते हैं जिसमें शेयर्स हाई चल रहे हैं एक ड्यूरेशन के थ्रू, आप यहाँ इजीली जो है क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको टॉप गेनर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट पे आप जाके ट्रेड कर सकते हैं। सेक्टर वाइज आपको यहाँ पे स्टॉक को सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे लूजर मिल जाते हैं, टॉप लूजर मिल जाते हैं, और यहाँ पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान मिल जाता है कि हाई रिटर्न आपको कहाँ, हाई रेशियो, हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये सारी चीज़ें जो अलग अलग सिस्टम में दी गई हैं ये थोड़ा बिगनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। क्योंकि अगर बिगनर हैं आप तो आपको पता नहीं होता है कि टॉप गेनर कैसे सर्च किया जाता है, आईपीओ वगैरह। थोड़ा ये जो जेरोधा में है वहाँ डिफ़िकल्ट है, वहाँ अगर ये सब चीज़ें आप सर्च करना चाहते हैं तो आपको दूसरा एप्लीकेशन या दूसरी वेबसाइट पे जाना होगा। तो ये मुझे अप स्टॉक का जो है सेकंड फीचर्स प्लस लगा एज ए कंपेरिजन जेरोधा के। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही, लेकिन मैं पूरी डिटेल से जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं इसमें वही फीचर्स कंक्लूड किया हूं, यानी शामिल किया हूं जो मेजर फीचर्स हैं
जो आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। मैंने उन्हीं के बारे में इसमें चर्चा की है। बाकी आपको छोटे बड़े अगर डिफरेंस की बात की जाए तो बहुत सारे डिफरेंस निकल सकते हैं। एक जो मैंने नोटिस की है, यहाँ पे आप रनिंग बार देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको कुछ जो मेन स्टॉक होते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, उनकी आपको यहाँ पे चार्ट चलती रहती है। तो ये अप स्टॉक में मुझे प्लस पॉइंट लगा। वहीं बात करें अगर जीरोधा की, तो जीरोधा में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है कि आपको यहाँ पे रनिंग चार्ट देखने को मिल जाए। तो ये एज ए बिगनर के लिए बेस्ट होता है। बिगनर के लिए आप एडवांस लेवल हैं तब भी आपको यहाँ पे अगर एक ही टर्मिनल में आपको सब कुछ देखने को मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद एक जो और बात मुझे अप स्टॉक की तरफ प्लस लगी है, वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये साइट विजिट को लेकर है। इसमें क्या है कि मुझे ये प्लस ये लगा है कि यहाँ पे आप एक ही साइट विजिट पे अपनी लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, पोजीशन को एक्सेस कर सकते हैं, होल्डिंग को एक्सेस कर सकते हैं, ऑर्डर को एक्सेस कर सकते हैं। आपको एक ही क्लिक में यहाँ पे सब कुछ एक्सेस करने को मिल जाएगा। और इधर आपका चार्ट, न्यूज वगैरह जो भी आप यहाँ पे खोल के रख सकते हैं। लेकिन वही बात करें अगर जीरोधा की, तो जीरोधा में जैसे मान लीजिए मैं इस चार्ट को ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि अपने ऑर्डर को एक्सेस करें तो या तो इनका एक अलग टैब खोलें, या फिर आप इसी टैब से एक्सेस करना चाहते हैं तो ऑर्डर पे आप जैसे ही मान लीजिए होल्डिंग पे क्लिक करते हैं तो होल्डिंग पे आपका होल्डिंग तो दिख जाएगा, लेकिन जैसे ही रिवर्स होके आप फिर से चार्ट पे आना चाहेंगे तो चार्ट आपका चला जाएगा और आपको फिर से अपना चार्ट लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि ट्रेडिंग में इतना समय नहीं होता है कि आप अपने चार्ट को बार-बार एडजस्ट करें, उसको वहाँ पे लाके मतलब उसको फिट करें, उसको एक्सेस करें। जबकि अप स्टॉक में ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप यहाँ से होल्डिंग पोजीशन वगैरह सब देख सकते हैं। हाँ, मे बी अगर आगे जीरोधा अपडेट करता है तो अलग बात है कि वो भी ऐसे फीचर्स इंक्लूड करे, लेकिन वर्तमान में जिस समय मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो अभी इसमें नहीं है। इसके बाद जो एक और मुझे अप स्टॉक की तरफ प्लस पॉइंट लगा वो ये है कि अगर आप कोई भी शेयर को ओपन करते हैं, कोई भी शेयर हो, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको ओवरव्यू के रूप में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। यहाँ से आप बाई सेल वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पे ओवरव्यू वगैरह मिल जाएगी, वीडियो वगैरह देखने को मिल जाएगी। और एक सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आपको रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल जाती है। अभी मैं ऑप्शन का शेयर खोल रखा हूँ इसलिए नहीं दिखा रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप शेयर पे क्लिक करते हैं तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आप देख रहे होंगे कि उस शेयर से रिलेटेड आपको यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको एक ही यूजर इंटरफेस में, एक ही टर्मिनल में रिलेटेड न्यूज़ भी पढ़ने को मिल जाती है। क्योंकि आप जानते होंगे, अगर बिगनर हैं तब भी जान जाइए कि ट्रेडिंग में आपको न्यूज़ भी शेयर पे इफेक्ट डालती है। अगर उसकी बैड न्यूज़ आ जाती है तो फिर शेयर फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप यहाँ से न्यूज़ भी अपडेट रह सकते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए, मैं इसको नोटिस किया हूँ। और एज ए बिगनर ये आप तभी नोटिस कर पाएंगे जब आप इसको यूज करते। इसके बाद जो अगला मैंने नोटिस किया है वो भी अप स्टॉक का ही प्लस पॉइंट है। उसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको छोटा सा चार्ट भी देखने को मिल जाता है। खैर यहाँ पे वेब एप्लीकेशन में ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं डालता है, लेकिन अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ बाहर से एक चार्ट का ओवरव्यू ले सकते हैं। अगर आप चार्ट देख के ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको हल्का फुल्का समरी के रूप में पता चल जाता है कि चार्ट किस ओर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन अगर बात करें जीरोधा की, तो जीरोधा वॉच लिस्ट में आपको कहीं भी चार्ट देखने को नहीं मिलता है। आप कोई भी स्टॉक को ऐड करेंगे वॉच लिस्ट में तो आपको यहाँ पे चार्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद जो मैंने प्लस पॉइंट नोटिस किया है वो जीरोधा की तरफ है, यानी उसमें जीरोधा इससे ज़्यादा बेटर है। उसमें जीरोधा में क्या है कि आपको आप बिगनर हैं तो आप इस चीज़ को ना जानते होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि जीरोधा में आपको 5x तक लीवरेज मिलता है। यानी 500 का शेयर आपको 100 रुपये में खरीदने को मिल जाता है इंट्राडे में। लेकिन आप स्टॉक में क्या है कि आपको यहाँ भी लीवरेज मिलता है, लेकिन किसी किसी शेयर में आपको सिर्फ 50% ही लीवरेज मिलता है। तो एज ए बिगनर में आपके पास पैसा कम होता है और आपको लीवरेज चाहिए, तो उसके लिए आपको जीरोधा अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ 5x फिक्स है। कोई भी छोटा शेयर हो या बड़ा शेयर हो, आपको वहाँ पे 5x यानी 5 गुना तक लीवरेज मिलता है। लेकिन आप स्टॉक की बात करें तो वहाँ 50% कहीं मिलता है और कहीं 5x तक मिलता है। तो यहाँ कोई फिक्स नहीं है। तो ये एक लीवरेज में मुझे जीरोधा का प्लस पॉइंट लगा। इसके बाद अगर बात करें जीरोधा की, तो जीरोधा में एक प्लस पॉइंट और है
कि ज़ीरोधा नए-नए फीचर्स लाता रहता है। यानी अगर अगर ओवरऑल देखा जाए तो फीचर में सबसे टॉप में ज़ीरोधा ही रहता है। उसमें कुछ ऐसे फीचर्स ऐड होते हैं जो किसी भी ब्रोकर में नहीं मिलते हैं। तो ज़ीरोधा मतलब फीचर्स के मामले में जो एडवांस फीचर्स आते हैं जैसे जीटीटी ऑर्डर हुआ, ब्रैकेट ऑर्डर हुआ, बास्केट ऑर्डर हुआ, ये सब आपको ज़ीरोधा में ही देखने को मिलते हैं। तो इस मामले में ज़ीरोधा अपस्टॉक से प्लस है। इसके बाद ज़ीरोधा में एक चीज़ और अच्छी है कि वहाँ बाई और सेल करने का ईज़ी टू यूज़ इंटरफ़ेस है। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ बाई करना चाहते हैं तो बाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका ओपन होके आ जाएगा। आप यहाँ क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद प्राइस वगैरह डाल के मार्केट या लिमिट ऑर्डर पे बाई को इसको भेज सकते हैं, यानी ऑर्डर को सेंड कर सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं। लेकिन आप स्टॉक की बात करें तो वहाँ अगर आप बाई करेंगे तो उसके बाद आपको वहाँ पे पॉपअप ओपन होगा, फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्वांटिटी को क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्वांटिटी ऐड करेंगे। ये तो चलिए ठीक है। इसके बाद ये लिमिट ऑर्डर वाला हमें थोड़ा गड़बड़ लगा क्योंकि यहाँ पे आपको इसको ओपन करना होगा, फिर लिमिट ऑर्डर डालना होगा, क्योंकि इतना समय नहीं रहता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इतना ज़्यादा समय नहीं रहता है, क्योंकि इतने में मूवमेंट आपको मिल जाती है। तो इसलिए थोड़ा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा आप स्टॉक की तरफ से कि इसमें बाई सेल करना थोड़ा लेंदी है एज ए ज़ीरोधा की। इसके बाद जो ज़ीरोधा का और मुझे मतलब प्लस पॉइंट लगा वो ये है कि ज़ीरोधा का जो यूजर इंटरफेस यानी ज़ीरोधा का जो टर्मिनल है काइट है, वो अपस्टॉक के नए वाले ऐप वेब एप्लीकेशन से थोड़ा फास्ट है। वहाँ बाई सेल थोड़ा जल्दी फास्ट हो जाता है। तो कुल मिला के ये इसके मेन जो है डिफरेंस थे। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि अब आपके लिए अच्छा कौन है, क्योंकि मैंने दोनों की खूबियां बता दी और दोनों की खराबी बता दी। तो देखिए, अगर जहां तक मेरी राय मानी जाए, मेरा सजेशन माना जाए, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप एज ए बिगिनर हैं तो आप स्टॉक से शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद आप अगर धीरे धीरे सीख जाएंगे तो आप ज़ीरोधा भी यूज कर सकते हैं। देखिए, आप अगर ट्रेडिंग फील्ड में आ रहे हैं तो शुरुआत में आप एक अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराएं एक ब्रोकर के थ्रू द्वारा। उसके बाद आप अपना एक और करवा लीजिए, कम से कम 2 अकाउंट जरूर रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें आपको अलग अलग फीचर्स मिलते रहते हैं। तो अगर आप डिफरेंस मतलब 2 ब्रोकर में अकाउंट ओपन करा के रखेंगे तो कभी किसी में अपडेट आ जाता है या किसी में कोई एडवांस फीचर मिल जाता है तो आप उसको पहले एक्सेस कर पाएंगे। इसलिए अगर आप बिगनर हैं तो आप अपस्टॉक से शुरुआत कर सकते हैं। अपस्टॉक गड़बड़ नहीं है। अपस्टॉक में एक बेनिफिट आपको और मिल जाता है बिगनर के रूप में कि यहाँ पर आपको 1000 का ब्रोकरेज मिल जाता है 1 महीने वैलिडिटी के साथ। इसमें क्या होगा कि जो भी आपके चार्जेस लगते हैं 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के, वो आपको 1000 की ब्रोकरेज में कटेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो भी ये 300 रुपये आपको 290 रुपये अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगे थे वो भी वसूल हो जाएंगे और इसके साथ साथ आपको 700 रुपये का एक्स्ट्रा ब्रोकरेज जो है वो बचेगा। और उसके साथ आपका जो है इसमें न्यूज वगैरह आपको यहाँ पे आसानी से पढ़ने को मिल जाएंगी। एनालिसिस वगैरह करना थोड़ा इसमें इजी है, इसलिए आप अपस्टॉक से एज ए बिगनर शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आप ज़ीरोधा में भी शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ज़ीरोधा में कोई कमी नहीं है, ज़ीरोधा भी टॉप है। लेकिन शुरुआत बिगनर के रूप में आप अपस्टॉक में कर सकते हैं। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके क्लिक करके कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दी है और इसके साथ साथ मैंने एक वीडियो भी बनाया था ज़ीरोधा में कैसे अकाउंट खोला जाता है, अपस्टॉक में कैसे अकाउंट खोला जाता है, पूरी प्रोसेस मैंने बताई थी। तो उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनको देख के आसानी से अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो ये तो थी जानकारियाँ, ये थे डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस हैं, और ये आप जब यूज करते तभी आपको पता चलता, जो मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं, आप कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे लिंक से अपस्टॉक या ज़ीरोधा में अकाउंट खुलाते हैं तो मैं आपको एक प्राइवेट ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिसमें मैं थोड़ा टेक्निकल चार्ट वगैरह और थोड़ी बहुत जानकारी एजुकेशनल पर्पज में आपको देता रहता हूं, तो उससे आपको ट्रेडिंग में थोड़ी बहुत हेल्प होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।